हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। अल्फ़ाबेट एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालिसिस की 2 वीडियोस पहले से ही आ चुकी हैं। ये पूरी सीरीज़ है रीजनिंग के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल क्वेश्चंस, आपको कंसेप्ट सभी पढ़ाए जा रहे हैं और सभी वीडियोज़ आपके चैनल पर मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी हम नंबरिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल ए है, ए को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं लेफ़्ट से। और हमने एक और बात बताई थी आपको कि हम इसको राइट से बोलते हैं 26। ऐसे ही आप किसी भी नंबर के लिए, जैसे एच होता है 8 लेफ़्ट से, तो हम इसको राइट से हम 27 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन लेफ़्ट और राइट का सम जो है 27 होता है। क्यों? क्योंकि उसी अल्फ़ाबेट को हमने 2 बार ऐड किया है, इसीलिए वो 27 हो जाता है। तो 27 में से अगर हम माइनस करते हैं तो एच की वैल्यू आ जाती है राइट से 19। इतना मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ए का अपोजिट बताया था कि सभी लेटर्स के अपोजिट होते हैं, तो ए का अपोजिट जेड हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि ए का अपोजिट जेड होता है। एच का अपोजिट मैंने आपको बताया था, ठीक है। एच का अपोजिट हमने कैसे निकाला था, आपको अगर याद हो, शर्ट, एस एच, ठीक है। तो शर्ट वाला हमने यूज़ किया था, शर्ट के एस, तो यहाँ पर एच का अपोजिट हो जाता है एस। इस तरीके से इतनी हमने बात की थी। अपोजिट निकालना सीखे थे हमने, नंबरिंग उनकी याद की थी कि एच 8 होता है। एच कैसे 8 होता है? क्योंकि 8 दिखता है। एस 19 होता है। इस तरीके से हमने बात की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात समझते हैं यहाँ पर। हम कि ए को हम 1 बोलते हैं, ए को 1 बोलते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग हम स्टार्ट करें ये नंबर से, 27 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? हो सकता है कभी कभी हमें माइनस भी करना पड़ेगा। आप क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पर आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी। मान लीजिए ये है b-5, इसको आप करना चाह रहे हो b-5, तो b-5 का मतलब क्या है? अब b-5 मतलब होता है 2-5। अब 2-5 तो आप करोगे नहीं, तो इसीलिए b को हम क्या लिख देते हैं, a को जैसे हमने 1 लिखा है तो a के लिए हम वैल्यू दे देते हैं 27। और ऐसे ही हम b को हम बोल देते हैं 2, और 2 को हम क्या बोल सकते हैं, 28। तो 28 - 5 अगर आप कर दो तो 23 आता है। अब इस तरीके से 23 क्या होता है, W होता है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो b-5 क्या होता है, 23, ये W होता है। ये अभी हम बात करेंगे, इसको आप अभी होल्ड पर कीजिए। मैं ये एप्लीकेशन आपको बता रहा था कि इस तरीके से इसका यूज़ है। हमें लेटर सीरीज़ में हमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट एनालिसिस सभी टॉपिक्स में यूज़ होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीजनिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, अगर हम इसको ए को नंबरिंग करते हैं 27 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही बी के लिए 28 हो जाएगी। तो आपको करना कैसे होता है, ट्रिक कैसे है इसकी समझने के लिए, आपको सिंपल इसमें 26 ऐड करना है। 1 में आप 26 ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा। बी के लिए 26 ऐड कर दोगे। देखो एक बात समझो, ए है, ए को आप घूमने के बाद कितना आएगा, ये 26 लेटर्स तो है ना, ए से जेड तक। तो 26 के बाद घूमने के बाद 26 प्लस ऐड कर दोगे, फिर से ए ही आ जाएगा। ए को आप 1 भी बोल सकते हो, 27 भी बोल सकते हो। 26 और इसमें ऐड कर दीजिए तो 27 + 6 33, 53 भी बोल सकते हो। लेकिन ये हम बोल क्यों रहे हैं, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम इसको ये ए को हम 27 भी बोल सकते हैं और उसको 1 भी बोल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, 26 ऐड करना है। अब जैसे b-5 मैंने आपको बताया था, 2-5 आप करोगे तो गलत लगेगा, तो उसमें 2 में आप 26 ऐड कर दीजिए, 28 हो जाएगा। तो ऐसे ही b की वैल्यू हमने 28 एज्यूम कर लिया, 2b। c की वैल्यू हमने 26 ऐड करने के बाद 3 में ऐड करने के बाद 29 भी बोल सकते हैं। तो एक साइकिल ही तो है, 26 के बाद वही तो वैल्यू आ रही है। n है, n की वैल्यू 14 होती है, 26 ऐड कर दीजिए, सेम आ जाएगा। आर की वैल्यू 18 होती है, 26 ऐड कर दीजिए, 44। ये आपको इतना रटना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हुए हैं इनकी वैल्यूज़। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए, मान लीजिए पी ले लीजिए। पी की वैल्यू 16 होती है, आपको पता है पी के जो नंबरिंग होती है, काउंटिंग होती है, वो 16 होती है। 16 को हम 16 + 26 भी तो बोल सकते हैं, 26 के बाद भी तो पी ही आएगा, तो इसलिए हम इसको 42 बोल सकते हैं, इसलिए बोला है हमने। अब इसका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ए को हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो 1 बोलते हैं, राइट से काउंटिंग करते हैं 26 बोलते हैं। ऐसे ही हम इसको 27 भी बोल सकते हैं। 27 क्यों बोल सकते हैं, 1 + 26 27 होता है। और इसके जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा, जेड। ऐसे अगर हम बात करें एम की, एम 13 होता है, राइट से काउंटिंग करते हैं, सॉरी लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, राइट से काउंटिंग करने के लिए हमें 27 में से माइनस कर दीजिए तो 14 आ जाता है, इतना।
अब यहाँ पर हमें इसको निकालना है 13 को हम और क्या लिख सकते हैं 26 ऐड कर दीजिए 39 बोल सकते हैं। m का ऑपोजिट n होता है। ऐसे एक और नंबर ले लीजिए q को हम क्या बोलते हैं 7 लेफ्ट से, तो इसमें 27 माइनस कर दीजिए तो हम इसको सॉरी q को क्या बोलते हैं 17 बोलते हैं। g को हम 7 बोलते हैं तो इसको 27 माइनस कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा राइट से। और अगर 26 ऐड कर देते तो 43 आ जाता है। और Q का ऑपोजिट आपको पता चाहिए जे क्यू, अगर आपको याद हो। इस तरीके से ये हमने पार्ट पढ़े हैं और ऐसे ही आपको सभी के लिए लिखो, इसमें अपने नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं जैसे क्वेश्चन की बात कर रहा था B-5, ये B-5 क्या होता है? हमेशा आपको लेटर को एक नंबर की तरीके से समझना है। b क्या है 2 है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। लेकिन 2-5 करोगे -3 आता है आपके पास, उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो b को आप क्या मान सकते हो, b 2 होता है तो 2 में से आप 26 और ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 28 आपके पास आ जाता है। 28 - 5 होता है 23, और 23 के लिए आपको पता है नंबर क्या होता है w, लेटर क्या होता है सॉरी w। ऐसे अगर हम C-3 के बारे में बात करते हैं, C कितना होता है 29, क्यों C 3 है ना, 3 है C, तो 3 - 3 क्या हो 0, तो आपको समझ नहीं आएगा किसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए 26 आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाता है आपके पास 29 - 3 मतलब 26 इसके लिए होता है, Z के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं I+17 और I-17, ये आप समझिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। I क्या होता है, आई तो सिंपल एक 9 है ना, आई के लिए नंबरिंग क्या है 9 है। याद करने की जरूरत नहीं है हमें, ऐसे कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता चाहिए कि आई 9 है, जैसे हमें नॉर्मली चीज़ों को पता होता है 9 + 17 26 के लिए क्या होता है Z, तो यहाँ पर Z आ जाएगा। आपको आई को एक नंबर की तरीके से ही समझना है, सी को एक नंबर की तरीके से ही समझना है। अब ये 9 - 17 आप करोगे तो ये -6 आता है, आप इसमें भी 26 ऐड कर दीजिए 20, इस तरीके से कुछ नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आई क्या है आपके पास, यहाँ पर 9 है, 9 में आप 26 ऐड करोगे तो कितना आता है, 26 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आता है 35 में 17 आप माइनस कर दीजिए तो 18 आता है। 18 के लिए नंबर क्या होता है R। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली माइनस करते हैं 9 - 17 तो ये हो जाता है -8, और -8 के लिए आपको क्या किस नंबर को ऐड करना पड़ता, यहाँ पर देखिए -8 हो जाता, तो -8 के लिए आपको पीछे जाना पड़ता, इस तरीके से a के -8 पीछे जाना पड़ता, लेकिन वो आसान नहीं है, ठीक है, काउंट करना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये R की वैल्यू क्या हो गई है 18 आ गई है। H आपके पास 8 होता है, R आपके पास 18 होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 27 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। एक और बात करते हैं, L है, L+20 है। सिंपल L को आपको पता है 2 लाइनों से बना है, 12 है, तो 12 यहाँ पर कितना होता है आपके पास 32 हो जाएगा। अब 32 है, 32 आपको पता है कि क्या होता है, नहीं पता ना, तो आप यहाँ पर 32 आप कर लीजिए कि 32 हमें पता है F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है 6, और जब आप 6 में ऐड करते हो 26 तो यहाँ पर ये कितना आता है 32 आता है, यहाँ पर इसलिए F आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी इसका यूज़ है, इस्तेमाल है इसका। मान लीजिए K+20 की अगर हम बात करते हैं, K-20 की अगर हम बात करते हैं, ये 11+20 है, ये कितना है 31 है। अब 31 में से आप 26 माइनस कर दीजिए, सेम बात तो है ना, तो यहाँ पर E आ जाएगा। 5 के लिए क्या होता है E। ऐसे 11 में से 20 माइनस करोगे तो -11 होगा, फिर वहाँ पर कॉम्प्लीकेट बन जाएगा, तो 11 को आप 26 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 37 में से 20 माइनस कर दीजिए तो 17 आता है, तो 17 आपको पता है क्यों होता है। इस तरीके से आपको करना है, और ऐसे ही हम लेटर सीरीज के लिए हम करेंगे। V+V है, V क्या होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए V के लिए कितना होता है, V कितना है 22, आपको पता था, ठीक है। 22 + 22 44 होता है। अब 44 तो नहीं कुछ पता है आपको कितना है, तो यहाँ पर आपके लिए ट्रिक क्या है, 26 आप माइनस कर दीजिए, 18 तो मालूम है ना कितना होता है, तो R आ जाएगा आपके पास। S+S कितना होता है, 19 + 19 कितना होता है 38। अब 38 के लिए नहीं पता है आपको, लेकिन इसमें 26 माइनस कर दीजिए। ये 26 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 26 वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इसको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर 12 आता है। 12 क्या है आपके पास, L आ जाता है, V आपका 22 होता है। ये K-19 है, 11 - 19 करोगे -8 दिक्कत होगी, तो 11 इसमें 26 ऐड कर दीजिए, 37 - 19 मतलब 18 आता है, और 18 आपके पास R होते हैं। ठीक है, मैं नंबर्स की तरीके से मैं K11 भी कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपको पता चाहिए K है तो 11 है, T है, T 20 + 20 40 में से आप 40 तो आपको नहीं पता है कि क्या होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, तो 26 माइनस कर दीजिए 14, मतलब N की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये समझना है, चीज़ों को समझना, ये अल्फ़ाबेट एनालिसिस है। अब जैसे आपके पास लिखी गई है B+2 है,
B+2 है, तो आपको क्या होना चाहिए, B+2 मतलब 2, ये B तो लिखा ही नहीं, आपको समझना चाहिए कि 2+2 लिखा मतलब 4, 4 क्या होता है D। C+8 है, 3+8 लिखा है तो 11 होता है, 11 के होता है। C-8 है, अब यहाँ पर 3-8 है, आप इसको समझ लीजिए 3 नहीं, 3 में आप 26 ऐड करोगे 29 माइनस 8 21 होता है, और 21 आपको पता है अनमैरिड के लिए U होता है। अब R+20 है, R+20 मतलब 38, 38 कुछ नहीं होता, 30 में 26 माइनस करोगे 12 आता है, तो L आपके पास आ जाएगा। R+24 है, R+24 मतलब 18+24 है, तो आप यहाँ पर करते हो, ये कितना आता है आपके पास 32, 42, 42 में 26 माइनस करते हो 16, और ये P के लिए होता है। R-24 है, R-24 आप करते हो 18-24, तो आपको दिक्कत होगी -6, आप ये भी यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है अपने पास -6 आया तो आप -6 में आप 26 ऐड कर दीजिए, 20 आ जाएगा, T20। लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आप इसको R को पता है आपको 18 है, और 18 में प्लस आप करोगे कितना 26 ऐप करते हो तो -24 करते हो 20 आता है, इसलिए यहाँ पर 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा टाइम के लिए चलेगी, और उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा 101%। ठीक है, मैं वहाँ पर भी समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर कोई भी करेगा तो पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें बेट एकेडमी पे फॉलो करके आपको क्विक रिप्लाई के लिए अगर कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। सभी प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, वीडियो के पर्पज से। आपके पास यहाँ पर ये पेड कोर्सेज भी हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, ऐसा नहीं है आपके पास 10,000 या 15,000 में, कुछ 1500 या 2,000 रुपए के लगभग आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।